उसके मोबाइल की सीडीआर और जो उनके चैट्स हैं उनसे ही ये पूरा मुकदमा सॉर्ट आउट हो जाएगा। किसी का कोई कुछ कराने की जरूरत नहीं है। सेशन में ही बेल फाइल होगी। उसकी ये प्रोसेस है कि नीचे से रिजेक्ट करा के, नीचे मतलब मजिस्ट्रेट के यहाँ से रिजेक्ट करा के सेशन में बेल फाइल करी जाती है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दो, इनकी बेल हो जाएगी, कोई ना रोक पाएगा। ये बेल बिल्कुल निर्दोष हैं, झूठे फंसाए गए हैं। सुधो का मुकदमा लिख गया और ये अपने जीवन भर जेल में रहेंगे, तुम इस संपत्ति को साफ कर देना। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। विपिन भाटी केस में अब नए लगातार मोड़ आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि निक्की पायला का जो एक मर्डर का इल्जाम उनके ऊपर लगा था, अब उसमें उनके पिताजी और उनके भाई की जो बेल है वो खारिज हो गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विपिन के वकील मनोज भाटी जी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, वाकई में बेल खारिज हुई है या इसके पीछे का कोई और रीज़न है। आइए जान लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से ये एक नया सोशल मीडिया पर फिर से मिथ चलने लगा है कि विपिन के जो पिताजी हैं और उनके भाई की जो बेल है वो खारिज हो गई है, इसमें क्या सच्चाई लगती है आपको? ये जो बेल खारिज हुई है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये सेशन ट्रायल जो है, इसमें मुकदमा है तो सेशन में ही बेल डाली जाती है। तो उसके बेल के डालने की ये प्रोसेस है कि लोअर कोर्ट से इसको रिजेक्ट कराया जाता है। ये जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने लंबी लंबी चीज़ें छापी हैं कि दलीलें सुनते हुए इनको रख दिया, रिजेक्ट कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि लोअर कोर्ट में ना तो कोई दलील दी जाती है 302 में, 302 का जो भी सेशन ट्रायल की केसेस हैं, केवल उसमें मात्र फॉर्मेलिटी के लिए रिजेक्शन होता है और लेके अपने सेशन में बेल फाइल होती है। तो इतना बड़ा इसको लंबे लंबे उसमें लेके, और कुछ पेपरों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लंबी की जमानत याचिका खारिज हो गई है और दलीलें सुनते हुए। किसकी दलील सुनी गई है? कौन दलील सुनता लोअर कोर्ट में 302 में? अपने आप को बस चमकाने की दुनिया भर की बातें हैं। ये नीचे से एक सेशन में बेल फाइल करने की एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में सबसे पहला पार्ट है कि लोअर कोर्ट से बेल को रिजेक्ट कराया जाता है, फिर सेशन में बेल फाइल होती है। बेल की सुन कौन सकता है? मजिस्ट्रेट को पावर तो है नहीं सुनने की, क्योंकि सुन वो सकता है सेशन ट्रायल केसेस में जिसको उस बेल को या तो एक्सेप्ट कर सके या रिजेक्ट कर सके। मजिस्ट्रेट को पावर एक्सेप्ट करने की है नहीं, ना सुनने की है, तो वो तो रिजेक्शन एक फॉर्मेलिटी होती है। तो उस प्रोसेस को अपनाया हमने ही। जो जूनियर्स हैं, अमित भाटी हमारा, उसने बेल को रिजेक्ट कराया, नीचे सेशन में बेल हम फाइल करेंगे। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के ये जो बेल है रिजेक्ट कराई गई है? जानबूझ के नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है। जिसको पावर ही नहीं है सुनने की तो उसके सामने कोई दलील नहीं रखी जाती है। वो जब सेशन ट्रायल है तो सेशन में सुनेंगे जो सेशन जजेज हैं। ये मजिस्ट्रेट को पावर नहीं होती है 302 में सुनने की, या जो भी सेशन ट्रायल केसेस हैं उसमें ये सेशन में ही बेल फाइल होगी। उसकी ये प्रोसेस है कि नीचे से रिजेक्ट करा के, नीचे मतलब मजिस्ट्रेट के यहाँ से रिजेक्ट करा के सेशन में बेल फाइल करी जाती है। ठीक है सर, अगर आप सेशन में बेल फाइल करते हैं उसके बाद का क्या प्रोसेस लग रहा है कि बेल हो जाएगी? क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है जब ये कहा जा रहा है कि उनके पिताजी और भाई पूरी तरीके से निर्दोष हैं, फिर जेल में क्यों हैं? बेल का प्रोसेस, बेल बता दिया मैंने आपको कि इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करेगा। इन्वेस्टिगेशन जैसे होता है, हम भी केवल और केवल आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन का वेट कर रहे हैं कि पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करती है और उस हिसाब से अपने ग्राउंड्स बना के बेल फाइल करें। तो इन्वेस्टिगेशन क्या लग रहा है सर कि स्लो लग रहा है? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, पुलिस लगातार इसमें इतने दिन से छानबीन कर रही है और अब देखिए तो केस काफ़ी सुलझा हुआ नज़र आ रहा है। इतना ज़्यादा मतलब पहले जितना कॉम्प्लिकेटेड नज़र आया था जब निक्की ने और उनकी बहन ने ये सारी वीडियो बनाई थी और फिर कंचन ने वायरल की, तो तमाम ऐसी गुत्थी बन गई थी। लेकिन अब तो केस काफ़ी ऐसा लग रहा है कि सही हो गया है। कई चीज़ें हैं जो कंप्लेनेंट के जो मोबाइल हैं और जो पीड़िता हैं उसके मोबाइल की सीडीआर और जो उनके चैट्स हैं उनसे ही ये पूरा मुकदमा सॉर्ट आउट हो जाएगा। किसी का कोई कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों के जो चैट्स और जो उन्होंने कॉल किए हैं, जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं, वो पुलिस निकलवा ले, उससे क्लियर हो जाएगा क्या है, पता लग जाएगा क्या हुआ है, कौन सी हत्या है, दहेज हत्या। ये केवल एक्सीडेंट है और एक्सीडेंटल डेथ हुई है। ये किसी ने ना जलाया है, ना कोई दहेज की मांग है, ना कुछ भी है। जो हमारे जो क्लाइंट हैं उनको बिल्कुल झूठा और बिल्कुल निर्दोष हैं, वो उनको मतलब गलत फंसाया गया।
सर अभी ये एक अफेयर की बात निकल कर आ रही है निक्की के। बार बार ये कहा जा रहा है अगर इस तरीके का कोई मुद्दा निकल कर आए, कोई बात निकल कर आती है तो क्या केस कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आएगा और फिर ये लोग तो फिर चारों छूट जाएंगे या नहीं? मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम लोग किसी पे ब्लेम गेम तो खेल नहीं सकते जब तक पुलिस इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी और इस एंगल पे जांच ना करे कि सीडीआर लेके और चैट रिस्टोर करा के, तब तक तो इसमें कुछ मिलेगा नहीं। यदि एफआईआर हुई है और उसको ये आप सच साबित करने पे और उसी की विवेचना करो, उसी के पुलिस बयान ले, उन्हीं के लोग उसमें करे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। यदि इसमें विवेचना होगी तो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें बिल्कुल भी ये जो लोग फंसाए गए हैं झूठे हैं, बिल्कुल ना इनकी कहीं। हमने तो खुद कमिश्नर साहब के यहाँ पे आवेदन दिया है कि गूगल टाइमलाइन इनकी जो है वो सबकी चेक कर ली जाए। उस टाइम पे जब आग लगी है और ये लोग, इनकी लोकेशन क्या है, रोहित तो वो टोल पे है, माँ बाप बाहर बैठे हुए हैं, विपिन लड़के को लेके बाहर खड़ा गाड़ी धो रहा था। तो ये सब चीज़ें मतलब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको झूठा फंसाया जाए। अब सर ये जो एक थ्योरी चली, अब लोगों के मन में ये आ रहा है कि इनका परिवार जो है गुनहगार है और इसलिए बेल खारिज हुई है और अब कहीं ना कहीं ये लोग छूटने वाले नहीं है, या फिर जल्दबाजी आप लोगों की तरफ से कर दी है बेल के लिए जो एप्लीकेशन डाली थी उसके लिए। तो अब तमाम तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? कोई जल्दबाजी नहीं है। जिनको कानून की जानकारी नहीं होती वो ऐसे ही पेपर में भी छापते हैं वो लोग। उनको ये पता लिखा, मैंने भी पढ़े एक दो पेपर कि बड़ी बड़ी दलीलें सुनी गई और बिल्कुल उसमें दोषी पाए गए हैं। और ये किसने दलील सुनी है, किसने सुनाई है दलील? अब जिसको पावर नहीं है मजिस्ट्रेट को, उसके कौन दलील सुनाएगा वहाँ? ये तो जहाँ बेल रिजेक्ट हो सकती है, एक्सेप्ट हो सकती है, जिसको पावर होती है वो सेशन जज को होती है। तो नीचे से बेल रिजेक्ट करा के एक नॉर्मल प्रोसेस है, जल्दी कुछ नहीं है। जल्दी होता है यदि सेशन में बेल डलती। सेशन में बेल डालेंगे जब बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या ग्राउंड है हमारे, उस हिसाब से डालेंगे बेल। ये जो झूठी बेबुनियाद टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत पेपर्स ने ये लंबी लंबी बातें लिखी हैं, उनसे पूछे कोई जाके किसने दलील सुनाई है, कौन है दलील सुनाने वाला, ज़रा उसको लेके आ जाओ किसने दलील सुनाई है। लोअर कोर्ट में दलील सुनी जाती हैं, सेशन ट्रायल केसेस में लोअर कोर्ट में कोई दलील नहीं सुनी जाती, सिंपली रिजेक्शन होता है और कोई जल्दी वल्दी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, सेशन में हम तभी बेल फाइल होगी। हम सेशन में इसीलिए हम जल्दी नहीं कर रहे हैं, हम तो इन्वेस्टिगेशन का वेट कर रहे हैं, तभी बेल फाइल नहीं हो रही है। सर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कंचन के जो पति हैं पूरी तरीके से निर्दोष हैं, उनके जो ससुर जी थे वो भी बाहर थे। मान लीजिए विपिन और उनकी जो सास हैं उनके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशन है, तो उनको अगर जेल में रखा जा रहा है ठीक है, लेकिन इन दोनों को क्यों रखा गया है? क्या उसका भी एक प्रोसेस है या फिर वो लोग भी लंबे, कहीं अगर मान लीजिए केस अगर वीक पड़ता है तो क्या होगा उनके साथ? ये सारे ही निर्दोष हैं और आप देखना इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दो, इनकी बेल हो जाएगी, कोई ना रोक पाएगा। ये बेल बिल्कुल निर्दोष हैं, झूठे फंसाए गए हैं, मौके पे कोई एविडेंस नहीं है ऐसा, सिंपली कंप्लेंट की गई है, 302 में मुकदमा लिख गया है और बस वो जेल भेज दिए गए हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि कंचन ने अपने पति को क्यों फंसाया होगा इस बारे में? क्योंकि आप भी तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से कर ही रहे होंगे या समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिरकार इसमें क्या बड़ा रीज़न हो सकता है। ये बड़ा टिपिकल केस है, इसमें ये मेरी तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैटर क्या है, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसमें ये लग रहा है कि इनका डिस्प्यूट लगातार काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है, तो इनका ज़्यादा कोई लगाव इस पक्ष से है नहीं और प्रॉपर्टी इन पे ठीक ठाक है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये सारे अब जेल चले जाएं, इनके हिसाब से 302 का मुकदमा लिख गया और ये अपने जीवन भर जेल में रहेंगे, तुम इस संपत्ति को साफ कर देना। तो मुझे तो लग रहा है कि संपत्ति का एंगल लग रहा है। और दूसरे एंड पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसके मोबाइल की चैट और ये जो इनकी CDR है, नहीं मैं फेयर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ CDR और जो दोनों के मोबाइल की और उसकी जो वो है क्या बोलते हैं लोकेशन वगैरह जो है सब देख लें, जो उसकी मोबाइल में चैट रिस्टोर कर ले और CDR देख ले, उससे पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सर अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी का एंगल होता तो निक्की तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो फिर अगर प्रॉपर्टी हड़पनी होती तो दोनों बहनें हड़पती। अभी ऐसे अगर कहा यह जा रहा है कि विपिन ने ऐसा कुछ किया नहीं है तो प्रॉपर्टी तो दोनों लोग को चाहिए होती ना, एक को अब सारी प्रॉपर्टी कैसे, मतलब ये समझ नहीं आया। ये मैं वही तो बता रहा हूँ कि जब यदि सारे लोग तो जेल में हैं, एक जो पीड़िता वो मर गई बेचारी, तो अब कि कौन बचा?
वादी मुकदमा, तो सारा सब कुछ तो मिल जाएगा। और किसको, ये तो जेल उनके हिसाब से ये तो आजीवन कारावास हो जाएगा, तो जेल में रहेंगे, सब कुछ अपना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जो मामला निकल कर आ रहा है, ये बेल जो कही जा रही है, सर बोल रहे हैं कि वो एक प्रोसेस है जो खारिज हुई है बेल। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो ये चारों लोग पूरी तरीके से बेगुनाह हैं, ऐसा विपिन के पड़ोसी, घर वाले और उनके वकील का भी यही कहना है। और रही बात कंचन की, कंचन को जो तमाम तरीके के लोग सवाल उठा रहे हैं, सवालों को घेरे में डाल रहे हैं, उसमें एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि ये पूरा मामला प्रॉपर्टी का निकल कर आ रहा है। अब इसमें प्रॉपर्टी का है या कुछ और है, आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।